गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीएल टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपीपीएससी कंबाइन स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को पूरा देखें और क्लास के अंत तक बने रहें। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा, ताम्र पाषाण युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाणी काल कहते हैं और इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह तांबा थी और भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र दक्षिण पूर्व भारत में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सरकी सुल्तानों ने शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है। दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई है? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जाप्ती इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था इनमें से? तो 6 के आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हस्तशिल्प उद्योगों का। क्वेश्चन नंबर 7 है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरोज। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में, मराठवाड़ा में। तो इनमें से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मालाबार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो इनमें से आपको बताना है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल इसका सही जवाब बनेगा। भारत में मानसून का आगमन की बात करें तो सबसे पहले केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। निम्न में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण इनमें से नहीं है? तो 13 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चित कार्यकाल इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है।
एम्पियर क्या नापने की इकाई है इनमें से? तो यहाँ पर 15 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्रों के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो 18 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और इन 12 जोड़ी पसलियों के बेलनाकार पिंजड़े में ही फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, एट द सेम रेट एज द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर 20 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरेला इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह-पुच्छी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, गिरीश चंद्र मुर्मू किस क्रम के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर 26 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर 29 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की है? तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पीएनबी। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर है, कोप 26 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो। नेक्स्ट है 39, टीवी चैनलों की टीआरपी प्रणाली की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि एस वेम्पति। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग एवं भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कृषि से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। इनमें से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है 42, अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है? इनमें से आपको बताना है अर्का मेघना किसकी वैरायटी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिर्च की, अर्का मेघना मिर्च की हाइब्रिड किस्म है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, भारत में टपकाव सिंचाई का आगमन हुआ है। तो भारत में टपकाव सिंचाई के आगमन की बात करें तो इजराइल से हुआ है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन नंबर, फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की प्रयोग दर कितने % है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 2%। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन फलों की रानी कही जाती है? इनमें से
तो राइट आंसर हो जाएगा मैंगोस्टीन। नेक्स्ट है 46, निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है? तो राइट आंसर करौंदा हो जाएगा। करौंदा में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट 47 है, निम्न में से कौन सी प्याज की सफ़ेद किस्म है? इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर 102 प्याज की सफ़ेद किस्म है। अगला क्वेश्चन 48 है, निम्न फलों में से किसका भ्रूणकोश खाया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 है, बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टी कलिकायन के द्वारा बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 51, नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इथरेल है। अगला क्वेश्चन 52, पूसा दो मौसमी प्रजाति इनमें से किसकी है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करेला की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लखनऊ 49 किस फसल की प्रजाति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, आपको बताना है किसकी प्रजाति है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरूद की प्रजाति है। नेक्स्ट है, पपीते के फलों में पीत वर्णक का कारक इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरिका जेंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, खरीफ प्याज की बेहन की आयु रोपाई के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 सप्ताह। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है इनमें से। नेक्स्ट 57, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इनमें से आपको बताना है किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में प्रोटीन की बात करें तो 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन नंबर, गन्ने की जल मांग इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 से भी। अगला क्वेश्चन है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैच क्रॉप, अल्पावधि फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को प्रतिवादन करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजमा। नेक्स्ट है 61, सोयाबीन में किस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है? तो आप लोग यहाँ पर 61 का आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइजोबियम जापोनिकम इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, पेंडिमेथालिन का व्यावसायिक नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टाम। 64 क्वेश्चन नंबर है, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्या, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, दलहनी फसल जो वातावरण के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करती है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ कीट दिया गया है। तो 66 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों में बिहार की रोमिल सोंडी, इसका सही आंसर बनेगा, जो कि सुमेलित नहीं है। सरसों में कीट की बात करें तो आरा मक्खी और माहू और बालदार कीट लगता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 67, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरी तरफ वैरायटी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कैस्टर PT 30 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर है, जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है तो कितने % होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18.6%। नेक्स्ट, तंबाकू में शीर्ष की बीमारी होती है तो किसकी कमी से तंबाकू में शीर्ष की बीमारी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरान की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रॉप लॉगिंग इज ए मेथड ऑफ। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ डिजीज दी गई है। तो यहाँ पर 71 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंगफली फाइलोडी। यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। मूंगफली में रोग की बात करें तो टिक्का रोग लगता है, रोजेट या विषाणु रोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भूमि की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो भूमि की भौतिक दशा को सरस मृदा कहते हैं, सोयल हेल्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में बात करें तो पोषक तत्व की कमी, दूसरी तरफ सूचक पौधे दिए गए हैं। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ आंसर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनावश्यक परंतु लाभदायक है? तो 74 का आंसर हो जाएगा, सोडियम इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, वाष्पीकरण द्वारा अमोनिया की हानि होती है जब उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यूरिया मृदा सतह पर डाली जाती है, मृदा क्षारीय होती है, तापक्रम अधिक होता है। नेक्स्ट 76, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष की पत्तियों पर, टर्मिनल लीव्स पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोडियम मृदा में पाए जाने वाले सोडिक सॉइल्स के सही समूह को चिन्हित करें इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 78, आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो 78 का आंसर हो जाएगा डोनाल्ड के द्वारा दिया गया है 1968 में, ध्यान रखिएगा 1968 में। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में कौन सा फसल के लिए आवश्यक है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन फास्फेट को मृदा को घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा एस्परजिलस आवामोरी, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 81, पानी छिड़काव हेतु यूरिया में बायूरेट की कितनी मात्रा पौधे के लिए घातक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.5%। नेक्स्ट 82 है, मृदा कण का औसत घनत्व इनमें से कितना होता है? तो मृदा के कण घनत्व का परिसर की बात करें तो 2.5 से 2.7 तक और औसत मान 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2.6। नेक्स्ट 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें इनमें से। तो 83 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब बनेगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट 84, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय पौधों में डीएनए निर्मित करते हैं? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। नेक्स्ट 85, गुणसूत्र के दो समूहों को रखने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्लॉयड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 86, निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 87, निम्न में से कौन सा पौधा भी श्वसन नहीं करता है? तो यहाँ पर मक्का इसका सही जवाब बनेगा। 88 क्वेश्चन नंबर, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना के गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको इसका सही जवाब देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। नेक्स्ट 89, माइनस स्थित है। तो माइनस आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कृषि प्रसार की सुधरी प्रबंध प्रणाली इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, T&B प्रणाली इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें।
तो 91 का आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। पहला और चौथा सही ऑप्शन है। 92 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में कार्यक्रम दिया गया है और सूची सेकंड में वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो NARP की बात करें, नार्प, तो नार्प राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट का जो मिलान हो जाएगा 1979 से 80, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सेकंड से। NATP की बात करें, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट 1998 फर्स्ट से। IRDP की बात करें तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 79, ऑप्शन फोर्थ से मिलान हो जाएगा। JRY जवाहर रोजगार योजना का मिलान हो जाएगा 1989 से। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर बनेगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चने का कटवर्म डैमेज किस फसल को डैमेज करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रात के समय। नेक्स्ट है 94, पिंक वॉल वर्म इज ए पेस्ट ऑफ, गुलाबी कीट शत्रु है, तो इनमें से किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉटन का। अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा बायो कीटनाशी इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बेरिल। अगला क्वेश्चन 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ डिजीज दिया गया है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, व्हीट का रेड रस्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से एक बीमारी ओमाइसिटिक वर्ग के काम द्वारा नहीं होती है इनमें से। तो 97 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं का मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि 1 लीटर 20% को इंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.002%, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 99, निम्न में से कौन सा कार्बामेट कीटनाशी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा LD कार्ब। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेत्र में एक दिशा को उर्वरकता ग्रेडियंट होने प्रयोग के लिए उपयुक्त डिज़ाइन इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा LSD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फसल है, सेकंड में रोग दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर की यदि हम बात करें तो आलू की बात करें तो आलू में ब्लैक हार्ट ऑप्शन ए का फर्स्ट से हो जाएगा। और मैंगो की बात करें तो कोयली रोग, और कालीफ्लावर की बात करें फूल गोभी में तो फूल गोभी में काला बिगलन सेकेंड से मिलान हो जाएगा। गाजर की बात करें तो गाजर में भूरा बिगलन, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सत्य है पर आर असत्य है। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन कीटनाशी रसायन असरवांगी है, ये एक कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फसल की बीमारी है और सूची सेकंड में नियंत्रण उपाय दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 4 और डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए दोस्तों।
तो 104 का क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा और चौथा सही ऑप्शन है यहाँ पर, तीसरा और चौथा। 1995 से फफूंदनाशकों की खपत कम हुई है, 1995 से तृणनाशी रसायनों की खपत बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कीट बहुभक्षी है? तो यहाँ पर 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चना का फली बेधक। नेक्स्ट, लेप्टोकोराइजा वैरिकारिनस का आम नाम है, सामान्य नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंधी बग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारक दिए गए हैं। तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता गोभी में काला विगलन, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसियम, इसका सही आंसर बनेगा। अगला 108 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं और जौ में मोल्य बीमारी फैलाने वाले शिष्ट सूत्रकृमि का नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेटेरोडेरा अवेनी। नेक्स्ट, फास्फेट युक्त खनिज इनमें से कौन सा है दोस्तों? 109 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डोलोमाइट्स। अगला क्वेश्चन है, मृतिका क्ले कण का व्यास इनमें से 0.002 mm से कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मृदा कण की मृदाओं में कोई डायग्नोस्टिक होराइजन नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंटीसोल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, 65% से अधिक SiO2 की मात्रा वाले चट्टान का गुण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीय, इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्लाइमेट्रिक फल है इनमें से? तो राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग का निदान किया जाता है? तो राइट आंसर बोरिक एसिड बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन्नोमोल्ता क्या है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंडारिन है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, ब्लैक हार्ट एक दैहिक व्याधि है? तो यहाँ पर राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हरभजन एक प्रमुख प्रजाति है, तो आपको बताना है किसकी एक प्रजाति है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, भिंडी की। अगला क्वेश्चन, एक 5 सदस्यीय परिवार के लिए प्रतिदिन कितनी ताज़ी सब्जी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन 119 क्वेश्चन नंबर, विटामिन सी के प्रचुर स्रोत वाली सब्जी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिमला मिर्च। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन सही सुमेलित इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूंगफली में ब्लास्ट सुमेलित नहीं है, मूंगफली में टिक्का रोग लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट 5 आपने सॉल्व कर लिया। और आज की इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।